आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि आज मेरे फेवरेट डायरेक्टर का हैप्पी बर्थडे है और इसी हफ्ते उनकी फिल्म भी आ रही है, तो आई डिसाइडेड टू डेडिकेट अ वीडियो टू हिम। मैं हूं जीशा और आज हम मणिरत्नम और उनके सिनेमा की बात करेंगे। कैसे उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा की बाउंड्रीज तोड़ दी, कैसे पॉलिटिकल थीम्स को पर्सनल स्टोरीज से जोड़ा और कैसे एक खामोशी भी उनके सिनेमा में चीखती है। रिमेंबर, यू नीड टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि आई कैन कीप डूइंग दिस एवरी डे एंड टॉकिंग टू यू अबाउट सिनेमा। Mani Ratnam was born as Gopal Ratnam Subramaniam on 2nd June 1956 मदुरई में। उनकी माँ का नाम मम्मी रत्नम है। मतलब कहीं पे भी उनका नाम नहीं मिला, तो मैंने लिटरली जाकर पूछा भी इंटरनेट पर, विकीपीडिया, IMDb, AI तक से भी पूछ लिया, बट एब्सोल्युटली नोबडी हैज़ एनी आंसर्स। एंड देन माई फ्रेंड सेड, यार उनकी माँ का नाम ऑब्वियसली मम्मी रत्नम होगा, एंड यू नो व्हाट, ही इज़ नॉट रॉन्ग। एनीवे, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई हैव गॉन मैड सर्चिंग फॉर इट। आपको मिले तो यस, कमेंट अवे। उनके पिता एस गोपालरत्नम वाज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हु वर्कड फॉर वीनस पिक्चर्स, और उनके अंकल वीनस पिक्चर्स से वीनस कृष्णमूर्ति कहलाते थे, एंड ही वाज अ फिल्म प्रोड्यूसर। उनके बड़े भाई जी वेंकटेश्वरन और छोटे भाई जी श्रीनिवासन आगे चल के उनकी फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाले थे, पर बचपन में दे वर नॉट अलाउड टू वॉच फिल्म्स। हालांकि फैमिली बिजनेस था, पर बच्चों को दूर रखा गया था क्योंकि परिवार का मानना था कि बच्चों का फिल्म्स देखना टैबू है एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मनी जी चल दिए पढ़ाई करने। नाउ हियर्स वेयर इट गेट्स फन, यू विल नॉट बिलीव दिस, बट आई हैव सिमिलैरिटीज विद मनी रत्नम। या हम दोनों की लाइफ में सिमिलैरिटीज है। इमेजिन, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से कॉमर्स की, फिर जमनालाल बजाज मुंबई से MBA किया फाइनेंस में, एंड देन a management student who was in suits and strategy, he went on to become a consultant. पर मन नहीं लगा और फिर दोस्तों के साथ फिल्म स्क्रिप्ट पर काम करने लगे और फिल्म लाइन में आ गए। सेम बेस्टी, मैंने भी MBA किया, स्टार्टअप्स में काम किया, मन नहीं लगा, एंड देन ऑफ कोर्स फिल्म से जुड़े फील्ड में हूँ। बट कैन यू बिलीव दिस? सो कूल। एनीवे, here is where our similarities end, क्योंकि he went on to make blockbuster after blockbuster and I'm here struggling every day. नहीं मतलब देखो, स्ट्रगल उन्होंने भी किया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिले, करीब 20 से ज़्यादा, अपने फेवरेट डायरेक्टर्स को अप्रोच किया ताकि उनके साथ काम करके वो काम सीख सके, पर सब ने मुकर दिया। फाइनली उनके अंकल ने कहा कि ठीक है, पहली फिल्म मैं प्रोड्यूस कर लूँगा, बट शर्त ये है कि वो कन्नड़ा में बनेगी और छोटे बजट में बनेगी। एंड दैट्स हाउ 1983 में पल्लवी अनुपल्लवी फिल्म केम इनटू बीइंग। एवरेज कलेक्शन किया फिल्म ने, और फिर उन्हें एक ऑफर मिला टू मेक अ मलयालम फिल्म उन्नारू, पर वो फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने अपने शहर में अपनी भाषा में तमिल फिल्म बनाई पगल नेलवू, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। फिर फाइनली 3 साल निराश फील करने के बाद ही गॉट हिज ब्रेक इन 1986 थ्रू मौनरागम, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इन 1987 नायगन हैपेंड, एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ही इज़ अ टाइटन ऑटर एंड ही इज़ हियर टू स्टे। उनकी ओवर 3 डेकेड्स की जर्नी में अब तक उन्होंने 29 फिल्में डायरेक्ट की है, और उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है मद्रास टॉकीज, जो उन्होंने अपने भाई जी श्रीनिवासन के साथ मिलकर स्टार्ट किया 1995 में। इस बैनर के तले उन्होंने 15 फिल्में प्रोड्यूस की है, इंक्लूडिंग हिज ओन फिल्म्स। अगर आप A to Z फिल्म रिकमेंडेशंस फॉलो करते हो तो आपको पता ही है कि मैं मनी पगलू हूँ, मनी रत्नम पगलू, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स दैट आई रेट वेरी हाईली. But let me take you through some of his career best according to me. Countdown नहीं है, it's in order of the year of release. Starting with Maunaragam, उनकी big breakthrough and the film that got him his first national award for best feature film Tamil. ये एक actually short story थी जो उन्होंने लिखी थी, और short story का नाम दिव्या रखा था. But then the name changed to Maunaragam, and this title came from the song Nan Padam Maunaragam from Ratnam's 4th film इडया कोविल, स्टारिंग रेवती एंड मोहन इन लीड रोल्स। फिल्म की कहानी है दिव्या की, जो एक फ्री स्पिरिटेड यंग औरत है who's forced into an arranged marriage while she's still grieving a past love. With its realistic portrayal of love, loss and emotional healing, the film revolutionized the way relationships were shown in Indian cinema. फिर आई नायगन 1987 में रिलीज हुई, और ये वो फिल्म थी जिसमें मनी रत्नम ने अपने सिनेमैटिक विजन का एक एपिक रूप दिखाया। फिल्म लूजली बेस्ड थी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलैर की लाइफ पर, एंड इवन अ देसी वर्जन ऑफ गॉडफादर. कमल हासन प्लेड वेलू नायकर, एंड ही इज़ अ तमिल इमिग्रेंट, एक्चुअली एन ऑर्फन चाइल्ड, जो अपने परिवार के लिए मुंबई जाता है और हालात के मारे एक गैंगस्टर बन जाता है.
लेकिन वो गैंगस्टर नहीं, एक मसाया बनकर उभरता है, लाइक अ सॉर्ट ऑफ रॉबिन हुड। फिल्म का स्क्रीन प्ले इलैयाराजा के म्यूजिक से और भी इमोशनल बन जाता है। मणिरत्नम ने फ्लैशबैक्स, टाइट कट्स, साइलेंट पॉजेस के जरिए एक इंटेंस ह्यूमन ड्रामा क्रिएट किया। कमल हासन की परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया गया कि उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला, और फिल्म ने भी बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल का नेशनल अवार्ड जीता। इस फिल्म को टाइम मैगजीन ने ऑल टाइम 100 मूवीज की लिस्ट में शामिल किया। नायगन वॉज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स एट द 60th अकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। फिल्म ने मणिरत्नम को एक मास्टर स्टोरी टेलर का दर्जा दिया, जिन्होंने क्राइम और कंपैशन के बीच का बैलेंस इतनी खूबसूरती से दिखाया कि नायगन सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। और अब 28 साल बाद कमल हासन एंड मणिरत्नम आर रीयूनाइटिंग फॉर ठग लाइफ। फिर 1991 में तलपति रिलीज हुई, और ये फिल्म एक ग्रैंड माइथोलॉजिकल और इमोशनल मॉडर्न डे स्टोरी टेलिंग एंड एंशिएंट एपिक का जबरदस्त फ्यूजन है। ये फिल्म लूजली बेस्ड है ऑन महाभारता के कर्ण दुर्योधन का इक्वेशन, लेकिन मणिरत्नम ने इसे कंटेम्प्रेरी सेटिंग में डालकर एक दिल को छू देने वाली कहानी बना दी। The film had Rajnikant and Mammootty, who are industry stalwarts and legends today. रजनीकांत ने सूर्या का रोल किया, जो एक ऑर्फन है, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है। मम्मूटी ने देवा का रोल किया, एक पावरफुल गैंगस्टर जिसके साथ सूर्या की दोस्ती एक भाई से भी बढ़कर हो जाती है। दोनों के बीच का इमोशनल बॉन्ड फिल्म का बैकबोन है। तलपति में अरविंद स्वामी मेड हिज डेब्यू, द शोभना, श्रीविद्या, भानुप्रिया, and there was so much emotional depth. Rajnikant's character Surya dies at the end of the film Talapati. It's a reference to Karna in the story of Mahabharat, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मर जाते हैं। पर फैंस इतने गुस्सा हो गए थे उस वक्त कि उनके बिलवड सुपरस्टार को कैसे मार दिया, एंड दे स्टार्टेड रायटिंग एंड बर्निंग डाउन थिएटर्स। तो मणिरत्नम वाज फोर्स्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द फिल्म, एंड इंस्टेड ऑफ सूर्या का कैरेक्टर, मम्मूटी का देवा का कैरेक्टर वाज किल्ड ऑफ इंस्टेड। इलैयाराजा का म्यूजिक फिल्म का सोल था, बट वाज आल्सो द लास्ट टाइम मणिरत्नम एंड इलैयाराजा कोलैबोरेटेड। इसके बाद ही मूव्ड ऑन टू समवन एल्स। सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन ने गोल्डन ह्यूज और ड्रामेटिक फ्रेम्स के जरिए विजुअल्स को एपिक बनाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया, और क्रिटिक्स ने इसे मणिरत्नम की वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स कहा। जब यह फिल्म बनी थी तो अपने टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी, एट अ बजट ऑफ 3 करोड़। आज देखो 300 करोड़ में फिल्में बन रही है। इस फिल्म से उन्होंने अपनी AR रहमान के साथ पार्टनरशिप शुरू की। 1992 में रोजा रिलीज हुई। इट हैड अरविंद स्वामी एंड मधु इन लीड रोल्स। अरविंद स्वामी ने ऋषि का किरदार निभाया, जो एक गवर्नमेंट क्रिप्टोलॉजिस्ट होते हैं। मधु ने रोजा का रोल किया, एक सिंपल लड़की जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आती है। शादी के बाद जब ऋषि कश्मीर जाता है और वहां मिलिटेंट्स के हाथों किडनैप हो जाता है, तब रोजा की असली कहानी शुरू होती है। एक बीवी का अपने पति के लिए देश के सिस्टम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म से लड़ना। ये कहानी इतनी पावरफुल तरीके से दिखाई गई थैंक्स टू मणिरत्नम्स लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर संतोष सिवन। फिल्म शोड मिलिटेंसी का बैकड्रॉप इन कश्मीर, बट wasn't actually shot there. It was shot in Kunnur, Ooty and Manali. It won 3 national awards: Best Music Director A.R. Rahman, Best Lyricist Vairamuthu, and Nargis Dutt Award for Best Feature Film on National Integration. मणिरत्नम की दूसरी फिल्म इन द ट्रिलॉजी ऑफ शोइंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉम्बे, 1995 में रिलीज हुई, और मणिरत्नम की सबसे डेयरिंग और इमोशनली पावरफुल फिल्म्स में से एक बन गई। फिल्म की कहानी इंटर रिलीजियस मैरिज के आसपास घूमती है, जहां अरविंद स्वामी प्लेज अ हिंदू जर्नलिस्ट शेखर, एंड मनीषा कोइराला प्लेज शाइला बानू, एक मुस्लिम लड़की जो एक छोटे से गांव में रहती है। दोनों अपने फैमिलीज के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेते हैं और बॉम्बे में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सब ठीक जाता रहता है, उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ पूरी तरह से अपटर्न हो जाती है जब 1992-93 के हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। The film is very emotionally charged and it will break your heart, especially the scenes जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, in between all the chaos, the riots, the bodies. फिल्म ने पर्सनल लव स्टोरी को कम्युनल वायलेंस के बैकड्रॉप में सेट करके एक बोल्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था। इस फिल्म का म्यूजिक एक बार फिर A.R. रहमान ने कंपोज किया, और हर एक गाना, चाहे वो हम्मा हम्मा हो, कहना ही क्या, तू ही रे, आर ऑल टाइमलेस मास्टरपीसेस। बॉम्बे ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत रिकग्निशन गेन की। फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचाई और मल्टीपल अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन। आई डोंट थिंक ये आज के वक्त में बन पाती फिल्म दोस्तों। इनफैक्ट इवन बैक देन
मणिरत्नम और उनका घर अटैक हुआ था इस फिल्म बनाने के लिए। फिर 1997 में इरोवर रिलीज हुई और ये फिल्म मणिरत्नम के करियर की सबसे पॉलिटिकली लेयर्ड और आर्टिस्टिकली एम्बिशियस फिल्म्स में मानी जाती है। दिस वाज आल्सो द फर्स्ट फिल्म दैट ही प्रोड्यूस्ड अंडर हिज ओन प्रोडक्शन हाउस का बैनर मद्रास टॉकीज। इस फिल्म में उन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक फिक्शनल फ्रेमवर्क के जरिए पेश किया, जहां रियल लाइफ इंस्पिरेशन जैसे एम.जी. रामचंद्रन, एम. करुणानिधि और जयललिता की झलक देखने को मिलती है। मोहनलाल ने आनंदन का किरदार निभाया, एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो सुपरस्टार बनता है और फिर पॉलिटिक्स में कदम रखता है। प्रकाश राज ने तमिल सेल्वन का रोल किया, एक गिफ्टेड राइटर और पॉलिटिशियन जिसकी दोस्ती और टकराव आनंदन के साथ फिल्म का कोर बन जाता है। ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया था। तब्बू इज ऑल्सो इन दिस फिल्म। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवन ने की, जिन्होंने 1950 से 1980s तक के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और कल्चरल एटमॉस्फेयर को विजुअली रिक्रिएट किया। ए.आर. रहमान का म्यूजिक इस फिल्म में ज़्यादा पोएटिक और क्लासिकल था। फिल्म इनिशियली कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये क्लियरली तमिलनाडु की पॉलिटिकल आइकॉन्स पर बेस्ड थी, लेकिन आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के कारण इसे क्रिटिकल एक्लेम मिला। मणिरत्नम मानते हैं कि दिस इज हिज पर्सनल बेस्ट and it won 2 national awards for Best Supporting Actor Prakash Raj and Best Cinematography संतोष सिवन। फिर आई 1998 में दिल से। मणिरत्नम की हिंदी लैंग्वेज ट्रिलॉजी का तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा था, जिसमें उन्होंने लव स्टोरी के जरिए पॉलिटिकल अनरेस्ट को एक्सप्लोर किया। फिल्म में शाहरुख खान ने ऑल इंडिया रेडियो के जर्नलिस्ट अमर का रोल किया है, जो एक मिस्टीरियस लड़की से मिलता है और उससे प्यार कर बैठता है। मनीषा कोइराला ने मेघना का रोल किया, जो एक मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा होती है, लेकिन अमर के इमोशंस उसके दिल को झटका दे देते हैं। दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्यार और पर्पस के बीच की लड़ाई, वो फिल्म का असली एसेंस है। इस फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था, जिसका हर ट्रैक एक कल्चरल माइलस्टोन बन गया। छैया छैया, जिया जले, सतरंगी रे, ए अजनबी और दिल से टाइटल ट्रैक इटसेल्फ, रहमान एंड गुलजार रियली कुक्ड देयर। फिल्म को विजुअली एलिवेट किया सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन ने, who also won a national award for it. Now I picked this over Geetanjali simply because of personal bias, ठीक है, and what this film means to me. Like I have more memories related to this film, although Geetanjali is great too. अलेपायुदे 2000 में रिलीज हुए और मणिरत्नम की लाइफ अफर्मिंग रोमांटिक ड्रामाज में से एक थी, जो मॉडर्न लव और शादी के कम्प्लेक्सिटीज को बहुत ही नेचुरल और हार्टफेल तरीके से दिखाती है। फिल्म की कहानी कार्तिक और शक्ति के अराउंड घूमती है, जिन्होंने बिना अपने परिवार को बताए शादी कर ली। फिल्म का फोकस उनकी मैरिड लाइफ के छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स पर होता है, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एडजस्टमेंट्स और प्यार की असली वजह को एक्सप्लोर किया गया है। आर माधवन मेड हिज डेब्यू एज कार्तिक, जिसकी चार्म और इनोसेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। शालिनी ने शक्ति का रोल निभाया एंड दिस वाज हर सेकंड टू लास्ट फिल्म, क्योंकि इसके बाद शी गॉट मैरिड टू अजीत एंड क्विट एक्टिंग। She plays a strong and vulnerable girl, और of course the music which gave this film its emotional depth. फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था, जिसमें स्नेहिदने, अलेपायुदे और पचाई निरमे ऑल्सो नोन एज साथिया जैसे गाने टाइमलेस बन गए। ये सॉन्ग्स न सिर्फ मूड सेट करते हैं, बल्कि कहानी के इमोशंस को भी ब्यूटिफुली एम्पलीफाई करते हैं। सिनेमाटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की, जिन्होंने अर्बन चेन्नई और नेचर के सीन्स को रोमांटिक और फ्रेश दिखाया। ये मणिरत्नम की डायरेक्शन की वर्सेटैलिटी को दिखाता है, जहां उन्होंने इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामास के बाद एक लाइट येट मीनिंगफुल लव स्टोरी पेश की। इट वाज रीमेड एज साथिया विद विवेक ओबेरॉय एंड रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान एंड तब्बू इन अ गेस्ट अपीयरेंस, एंड द म्यूजिक इज स्टिल एन ऑल टाइम फेवरेट। कन्नतिल मुत्तमिताल 2002 में रिलीज हुई और मणिरत्नम की सबसे सोलफुल और इमोशनली लेयर्ड फिल्म्स में से एक मानी जाती है। ये फिल्म सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी, जिसमें पर्सनल लॉस, आइडेंटिटी और वॉर के इम्पैक्ट को एक छोटी बच्ची की नज़र से दिखाया गया। कहानी अमुदा के बारे में है, जिसे माधवन और सिमरन के किरदार अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, तो उसको उसकी बायोलॉजिकल माँ के बारे में जानना होता है, जो श्रीलंका में रहती है। तो वो अपनी रूट्स और असली पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है। ये सफ़र उसके लिए इमोशनल भी और डेंजरस भी होता है, क्योंकि उसे एक सिविल वॉर से जूझते श्रीलंका तक जाना पड़ता है। पी.एस. कीर्तना ने अमुदा का रोल इतनी मैच्योरिटी और इनोसेंस के साथ निभाया कि शी वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। माधवन और सिमरन ने रिस्ट्रेन्ड और हार्टफेल्ट परफॉर्मेंसेस दी। नंदिता दास ने बायोलॉजिकल मदर का रोल किया, जिसका साइलेंट पेन स्क्रीन पर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। म्यूजिक ऑफ कोर्स ए.आर. रहमान का था। सिनेमाटोग्राफी रवि के चंद्रन ने वॉर टोन श्रीलंका के विजुअल्स को पोएटिक और हॉन्टिंग तरीके से बताया।
फिल्म ने 6 नेशनल अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल और बेस्ट स्क्रीन प्ले। अभी you're hoping कि I will say युवा, गुरु, PS1, बट इन सबको छोड़ के आई हैव पिक्ड ओके कनमनी, क्योंकि यार सी हाउ प्रोग्रेसिव एंड कूल एंड अप टू डेट दिस गाय इज एज अ डायरेक्टर. He has made a film featuring a live-in relationship and gave us relationship goals. ओके कनमनी 2015 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म एक अर्बन कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी है जो मुंबई की बैकड्रॉप में सेट है और आज की जनरेशन के कमिटमेंट फोबिक, करियर ड्रिवन और इमोशनली कन्फ्लिक्टेड यूथ की कहानी को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करती है. दुलकर सलमान ने आदि का रोल किया जो एक वीडियो गेम डिज़ाइनर है. नित्या मेनन ने तारा का रोल प्ले किया हु इज़ एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट. दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन शादी को लेकर उनके व्यूज़ अलग होते हैं. एंड देन फॉलोज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. A.R. Rahman killed it as always and so did P.C. Sriram, whose visuals brought Mumbai alive. हर एक फ्रेम में रोमांस, रिदम और रियलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड. Yes, it was remade as OK Janu, but for the sake of this video, please let's pretend that that does not exist. तो ये थी मणि रत्नम और उनकी फिल्म मेकिंग करियर के कुछ मास्टरपीसेस जिन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि हमारे इमोशंस, सोच और ज़िंदगी के नज़रिए को भी शेप किया है. Tell me about your favorite Mani Ratnam film in the comments और कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ.